हेलो प्यारे बच्चों। आज हम सेशन है बेटा आज का पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग ये कंडीशन आपका है। कंडीशन ये है कि आपके साथ एक ब्लॉक है जो स्प्रिंग के साथ कनेक्टेड है, ठीक है। बट इसके केस अलग अलग आपको दिखेगा। जैसे सपोज कि हमने क्या किया, एक सिंपल वे में बात करें तो आप क्या किए, एक ब्लॉक लिया और इससे एक नॉर्मल स्प्रिंग से कनेक्ट कर दिया, राइट। तो स्प्रिंग फोर्स की बात कर रहे हैं। स्प्रिंग फोर्स मतलब आपके स्प्रिंग फोर्स क्या लग रहा है। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आपसे मैं बात करूं कि आप कोई स्प्रिंग को एक्सटेंड कर रहे हो, राइट, एक्सटेंड कर रहे हो, पुल कर रहे हो, आप स्प्रिंग को खींच रहे हो। तो जब स्प्रिंग को खींचोगे, पुल करोगे, तो मटेरियल के अंदर जो स्प्रिंग की है वो अपने तरफ जस्ट अपोजिट क्या होगा, रिगेन करेगा, ठीक है। उस जो रिगेन कर रहा है अगेंस्ट द एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में आपका जो फोर्स लगेगा वो आपका स्प्रिंग फोर्स होगा। कहने का सेंस ये है कि अगर आप इसको इधर पुल करोगे तो आपका स्प्रिंग फोर्स जस्ट अपोजिट होगा। तो उसी का केस ये देखिए हमने क्या किया, सपोज किया आपने एक फोर्स लिया, इसको पुल किया और कितना डिस्टेंस पोजीशन एक्सटेंड हुआ, x। ये समझिए कि ये आपका मेन पोजीशन है। जो फर्स्ट फिगर है आपका, ये क्या है, आपका फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये आपका थर्ड है। तो यहां फर्स्ट में आपका कोई इस पर अप्लाइड फोर्स नहीं किया गया, लेकिन इस पर हमने अप्लाइड फोर्स किया, इसको पुल किया, इसको पुल किया तो आपके मेन पोजीशन से एक्स पोजीशन क्या हुआ है, एक्सटेंड हुआ, ठीक है। तो लेट सपोज कि आप राइट साइड में पॉजिटिव लोगे और जस्ट उसका अपोजिट क्या होगा, नेगेटिव। तो जब आप पुल करोगे तो स्प्रिंग क्या करेगा, अपने रिगेन करेगा अपने आप को ओरिजिनल पोजीशन पे। तो उसके लिए ये फोर्स लगेगा इसके अंदर, इसके एक्सटर्नल फोर्स के जस्ट अपोजिट लगेगा ये स्प्रिंग फोर्स। तो ये स्प्रिंग फोर्स जस्ट अपोजिट है इसलिए नेगेटिव, राइट। जब हम राइट साइड में इसको पुल कर रहे हैं और एक्सटेंड किधर हो रहा है, एक्स एक्सिस राइट साइड में, इसलिए हम पॉजिटिव ले लिए, राइट। पॉइंट समझिएगा। अब जैसे अब हम इसको क्या कर रहे हैं, पुश कर रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं, इसको हम पुश कर रहे हैं। जब पुश करेंगे तो इसकी टेंडेंसी किधर होगा, जैसे फोर्स को रिमूव करोगे आप जस्ट इसका अपोजिट फोर्स लगेगा, तो उसी के अपोजिट फोर्स के थ्रू आपके ओरिजिनल पोजीशन पाने के चांसेस रहेंगे। तो ये जो आपका स्प्रिंग फोर्स है जस्ट एक्सटर्नली पुश फोर्सेस था उसके अगेंस्ट लग रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको, हम स्प्रिंग फोर्स बोलेंगे। बट इसका डायरेक्शन क्या होगा, ये पुल कर रहे हैं, सॉरी ये पुश कर रहे हैं, पुश का जस्ट इधर आपका स्प्रिंग फोर्स लेगा। जब पुल कर रहे थे तो जस्ट इसका स्प्रिंग फोर्स इसमें लग रहा था, राइट। तो ये देखिए इसका डायरेक्शन राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव, बट इसका जो हम पुश किए तो मीन पोजीशन से एक्स जो आपका पोजीशन है वो इस मीन पोजीशन के लेफ्ट साइड में, तो लेफ्ट साइड में हम क्या ले रहे हैं, नेगेटिव, राइट साइड में क्या ले रहे हैं, पॉजिटिव। ध्यान दिया, इधर हम पुल करेंगे तो स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, इधर पुश करेंगे तो इधर स्प्रिंग फोर्स लगेगा। बट समझ में आया फोर्स से रिलेटेड। लेकिन आपका जो एक्स पोजीशन है, पुल राइट में किया तो पुल के रिस्पेक्ट में एक्स का जो पोजीशन है वो राइट में होगा और इसका लेफ्ट में होगा पुश के टर्म में। तो ये सारी चीजें आपको कंडीशन समझ में आ रहा होगा। अब देखो जो इसका बेसिक फंडामेंटल ये हुआ कि जो आपका स्प्रिंग फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या है, पोजीशन के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पोजीशन। एफ एस इक्वल टू, जो प्रोपोर्शनल ब्रेक करेंगे तो हमें एक कांस्टेंट मिलेगा और माइनस के इंटू एक्स लिखेंगे, माइनस के इंटू ये आपका प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है,
इसे हम क्या बोलते हैं, स्प्रिंग कांस्टेंट बोलते हैं। इसे क्या बोलेंगे, स्प्रिंग कांस्टेंट K इक्वल टू माइनस एफ एस इंटू एक्स, ऐसे फाइंड हम कर सकते हैं। बट ये हम फोर्स को फाइंड किया है, स्प्रिंग कांस्टेंट को फाइंड किया, बट हमें क्या फाइंड करना है लास्ट में, पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए हमें वर्क करना पड़ेगा। कोई भी एनर्जी अगर आप फाइंड कर रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, वहां वर्क करना पड़ेगा। तो पहले हम क्या करते हैं, स्मॉल वर्क करते हैं। क्या करते हैं स्प्रिंग के लिए, स्मॉल वर्क। तो स्मॉल वर्क करने के लिए जो करेंगे हम, तो क्या लेंगे, डी डब्ल्यू एस, राइट, फोर्स इंटू डी एक्स, स्मॉल, जैसे एक्स लिया इसका हम स्मॉल पार्ट ले रहे हैं, एक्स का स्मॉल पार्ट, तो क्या हो जाएगा आपका एफ एस मतलब स्प्रिंग फोर्स हो गया इंटू डी एक्स। एफ एस की वैल्यू आप पुट कर सकते हो माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, डी डब्ल्यू एस इंटू माइनस के एक्स इंटू डी एक्स। ये स्मॉल वर्क हो गया। अब आपको क्या निकालना है, टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क फाइंड आपको करना है, टोटल वर्क फाइंड करना है, राइट। तो टोटल वर्क फाइंड करने के मतलब ये हुआ कि जो आप ऑब्जेक्ट है आपका, वो जैसे मान लिया मेन पोजीशन यहां से, मान लिया इनिशियल है, ये फाइनल है, इनिशियल और ये फाइनल है, राइट, या ये इनिशियल है, ये फाइनल है। तो आप टोटल वर्क जब फाइंड करोगे तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो W इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी डब्ल्यू एस, वैल्यू रख लेंगे माइनस के एक्स इंटू डी एक्स, बट हमें यहाँ नीड क्या है, लिमिट, तो माइनस इनिशियल एक्स फाइनल, राइट। तो ये थोड़ा सा हम समझ में आ रहा होगा। तो W इक्वल टू माइनस के एक्स इंटू इनिशियल टू फाइनल, एक्स फंक्शन है तो x इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा एक्स स्क्वायर बाई टू, लिमिट इनिशियल टू फाइनल, तो माइनस के फाइनल और टू को बाहर कर सकते हो, माइनस के इनिशियल स्क्वायर, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो कि ये माइनस मल्टीप्लाई कर तो माइनस में प्लस और ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस और ये माइनस होगा, तो यहाँ के इनिशियल स्क्वायर माइनस के फाइनल स्क्वायर इंटू हाफ के, राइट। ये आपका फार्मूला हो जाएगा, ठीक है, ये वर्क, और यही आपका पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर लेंगे, हाफ के इनिशियल स्क्वायर माइनस फाइनल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। या अगर आपका इनिशियल 0 है और ये फाइनल है, एक्स आई इक्वल टू 0 ले लीजिए, और क्या ले सकते हैं, और एक्स फाइनल इज एक्स ले लीजिए, तो आपको क्या हो जाएगा, हाफ के, ये 0 हो जाएगा, ये एक्स हो जाएगा, तो हाफ के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट। ये आपका मेन डेरिवेशन है। और भी केसेस लिख सकते हैं हम इसको, कैसे, जैसे लेट अगर दोनों का इक्वल एक्सटेंशन है, मतलब आपका स्प्रिंग ऑब्जेक्ट ये है, जितना पोजीशन इधर गया और जस्ट फिर रिवर्स उसी उतना ही पोजीशन ले रहा है आपका, तो भी आपका वर्क साइकिल क्या हो जाएगा, आप इसका
जीरो हो जाएगा, वर्क साइकिल आपका जीरो हो जाएगा, है ना। मान लीजिए इनिशियल चला x और फाइनल भी उतना ही चला, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, हाफ के इनिशियल भी x फाइनल भी x कैंसिल होगा, क्या होगा पोटेंशियल एनर्जी जीरो आ गया। ये सेकंड केस हो गया, फर्स्ट केस हो गया, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो डायरेक्टली पोजीशन पे इसके डिपेंड करता है, और साइक्लिक में जीरो होता है आपका, और ये पोजीशन जो डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन उस पर फाइंड होता है। तो ये आपका डेरिवेशन हो गया किसका, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए स्प्रिंग, राइट। मेरे ख्याल से सभी को क्लियर हो गया होगा।